फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आया है यह किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो आज फ्रेंड्स हम लोग इसका चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग इसका 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दो कथन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथन 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन सीआरपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया, तो यह घोषित किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश घोषित किया गया था। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से युग में यानी कि जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है। गलत ढंग से किया गया है तो सही हो जाएगा इसका। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पे दिया हुआ है हिंद स्वराज, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंद स्वराज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है इसमें, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। सही हो जाएगा इसका ब्रिटेन की। कहाँ की, ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है, तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे निर्बाध बाजार नीति। निर्बाध बाजार नीति जो है यह धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है, तो यह देखा जाता है सरकार का समाजवादी प्रकार में। सरकार का समाजवादी जो प्रकार है यहाँ पर आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बड़ा अंतर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के लिए। लोक लेखा समिति के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर में, कह रहा है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, तो इसे विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, विधि के द्वारा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो यह किया गया था श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समिति। क्या हो जाएगा, समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। सही आंसर हो जाएगा इसका बुद्ध के युग में। बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। किसका हिस्सा था, तो यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था दांडी मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह जारी की जाती है, याद रखिएगा, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक रीट जारी की जाती है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर जो दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, सही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर जो है वही आबादी की वृद्धि दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें कह रहा है कि कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, यानी कि संरचना और गठन, ये दोनों जो है परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 16 नंबर जो दिया हुआ है, क्या है इस क्वेश्चन में कि अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो वह प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है फ्रेंड्स। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वह है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 17 नंबर, कह रहा है इसमें कि विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय किसके दौरान होता है? तो यह होता है स्थूल पट्ट के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है किसमें? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 नेरियम यानी कि कनेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर में। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि द्रुमावशेष यानी कि स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देख लीजिए यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो यह लोकप्रिय थी अंग क्षेत्र में, ठीक है, अंग क्षेत्र में यह लोकप्रिय थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 21 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय में से कौन सा है? तो वह मंत्रालय है, याद रखिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस राज्य में अमा जंगल योजना यानी कि मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? किस राज्य में? सब सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा में, ओडिशा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर, कह रहा है इसमें कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा, आर के नारायण के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर में, कह रहा है कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो यह दी जाती है क्रिकेट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाएं, कार्यस्थल पर महिलाएं सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 26 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? प्रदान की गई, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 हो जाएगा 370, धारा 370 जो कि अब टूट चुका है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि खाद्य फसलों में ये शामिल है, खाद्य फसलों में ये शामिल है कौन कौन से? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर में, देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 यहाँ पे दिया हुआ है PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PIL से जो तात्पर्य होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता है, उसके बाद जाके होता है लिटिगेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे लेखक और दूसरी तरफ इसका पुस्तक दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी हो जाएगा। ये देखिए बी हो जाएगा। ए में 2 दिया हुआ है, डायने कुक जो है द न्यू विल्डरनेस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे बी में 3 दिया हुआ है, तितसी डांगरेम का जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, दिस मॉर्नेबल बॉडी। और उसके बाद जो दिया हुआ यहाँ पे सी में 1 हो जाएगा, माजा मैगिस्टे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? द शैडो किंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अवनी दोषी जो है बर्न्ड शुगर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए ये सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए 32 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? कौन सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? तो देखिए हेमेटाइट जो है यह सबसे प्राचीन लौह अयस्क है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि महाकाव्य महाभारत रचा गया किनके द्वारा? तो यह रचा गया था वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है, लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है, तो यह गौरव प्राप्त है रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 36 नंबर जो दिया हुआ है,
कह रहा है इस क्वेश्चन में कि देखिए खाली जगह दिया हुआ है, को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, यानी कि किसको सिंहासन सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए नंदवंश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंदवंश हो जाएगा। नंदवंश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 37 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब, तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे 38 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। सही आंसर है इसका देखिए यह अकबर के विरुद्ध जो है लड़े थे, अकबर के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो वह हो जाएगा मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 40 नंबर कह रहा है इसमें कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। सही आंसर है इसका देखिए यह औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध जो है शिवाजी लड़े थे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा इसका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल की रचना करी थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 42 नंबर जो दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यातायात का सस्ता साधन है। यातायात का सस्ता साधन इनमें से कौन सा है। सही हो जाएगा इसका जलमार्ग। देखिए जलमार्ग जो है यातायात का सस्ता साधन है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम स्टेटाइट सॉफ्टान खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है बिहार के मुंगेर जिले में। ठीक है, मुंगेर जिले में स्थित है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर में कह रहा है इसमें कि दांडी कूच संबंधित है किससे। दांडी कूच संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है नमक से। याद रखिएगा किससे संबंधित है दांडी कूच, तो यह नमक से संबंधित है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 45 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है, तो यह लिया जाता है सेवक राम का। किसका नाम लिया जाता है, सेवक राम का। अगला देखिए 46 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि पृथ्वी के खाली जगह के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। सही हो जाएगा यहाँ पे घूर्णन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 47 नंबर जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है। किस जिला से संबंधित है, तो यह संबंधित है भागलपुर जिला से। याद रखिएगा भागलपुर जिला से जो है बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि मोपला बगावत हुई थी कहाँ। सही हो जाएगा इसका देखिए यह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। याद रखिएगा। अगला है कि वास्को डिगामा भारत आया था कब। वास्को डिगामा भारत कब आया था, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर है, तो वह है बाढ़। कहाँ पे है, बाढ़ पर है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से सामान्य विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो यह किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा जो है यह खोज किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 दृष्टि के अस्थायित्व जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 54 नंबर में है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए लघुत्तर तरंग दैर्घ्यों का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर में है फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है, सही आंसर है इसका प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की। अगला देख लीजिए यहाँ पे 56 नंबर में जो दिया हुआ है कह रहा है कि प्रकाश बिखराव किसमें होता है। प्रकाश बिखराव किसमें होता है, तो यह होता है कोलाइडीय घोल में। कोलाइडीय घोल में प्रकाश बिखराव होता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 57 नंबर जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उस उपकरण का नाम है ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी। ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा जो है एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो यह हटाए जा सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है। सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे हो जाएगा एनलॉक्सीलेनोन। ठीक है, एनलोरॉक्सीलेनोन जो है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है।
अगला देख लीजिए यहाँ पे 60 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा देखिए यहाँ पे मिमोसा पुडिका। क्या हो जाएगा? मिमोसा पुडिका जो है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 61 में कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन जो है इसी की पॉलीमर है सिलिकॉन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो सही हो जाएगा इसका फ्यूरान। फ्यूरान जो है यहाँ पे विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 63 नंबर में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है। कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? तो देखिए ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो होती है षटकोणीय। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे यहाँ पे 64 नंबर में निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है। रक्त के जमाव के लिए यानी कि थक्का बनाने के लिए में से कौन आवश्यक है? तो सही हो जाएगा इसका देखिए रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 65 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। सही हो जाएगा कि इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किस स्थान पर? सही हो जाएगा इसका सबसे ऊंचे स्थान पर। ठीक है, सबसे ऊंचे स्थान पर जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह अधिकतम होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? सही आंसर है इसका देखिए ये धनेश जो है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थानिक जाति हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हॉर्नबिल जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ग्रे हॉर्नबिल पक्षी जो है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और संबंध पहाड़ियों की स्थानिक जाति है, और यह पक्षी मुख्यतः घने जंगलों और रबड़ या कॉफी के बागानों में पाए जाते हैं। उसके बाद देख लेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। किस जीव का? सही आंसर हो जाएगा शाही का। किसका? शाही का। शाही जो है एक लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है और इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 वर्गीकरण से। किससे संबंधित है? यह वर्गीकरण से यानी कि क्लासिफिकेशन से संबंधित है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। सही आंसर है इसका फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तदजनित रोगों से मिलान कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। बैक्टीरियम जो है बैक्टीरियम यह तपेदिक के लिए जिम्मेदार। उसके बाद बी में 4 हो जाएगा। फंगस जो है किसके लिए? दांत के लिए। और उसके बाद सी में 1 हो जाएगा। प्रोटोजोआन जो है यह कालाजार के लिए है, और वायरस जो है इन्फ्लुएंजा का ये जो है कारक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 72 नंबर, और देखिए 72 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है इसमें कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो यह चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर में कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ये तंत्रिका कोशिका जो होता है, तंत्रिका कोशिका, यह मानव कोशिका में सब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेंगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि आयन मंडल पर। क्या हो जाएगा? आयन मंडल पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से जो क्वेश्चन यहाँ पे 75 क्वेश्चन दिया उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 75वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है इसमें कि किसी भी विस्तृत पर्ण यानी कि स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि A1 होता है। क्या होता है? A1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग सेकंड इंटर लेवल बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। तो आज इसका चौथा प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कवर किए, जिसमें कि जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से क्वेश्चन था। बाकी का जो यहाँ पे 75 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें देखिए रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, और इसका जो है आंसर टिक किया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिए। इसका पीडीएफ आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेट जो है आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।